यस, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि DSSB की टीजीटी की वैकेंसी जो है अभी रिसेंटली आउट हुई है, जिसमें मैथ्स की मेल फीमेल दोनों की ही काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिली है। ऑल्दो अगर हम पिछली जो है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली बात करें तो वैकेंसीज जो है हाफ हो गई हैं, 500 पे जो है हमारा नंबर चला गया है। लास्ट टाइम जो है अगर मैं पर्टिकुलरली अकेले मेल और फीमेल की बात करूं तो अबव जो है 1000 वैकेंसीज निकली थी। इस बार नंबर थोड़ा कम रहा है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली मैथ्स की वैकेंसीज की अगर बात करूं तो वैकेंसीज जो है कम नहीं है। टीजीटी मैथ्स की जो है टोटल 550 वैकेंसीज जो है निकली है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ टीजीटी मैथ्स फीमेल की तो 568 वैकेंसीज जो है निकली है। तीसरी जो है टीजीटी मैथमेटिक्स की, ये 11 वैकेंसीज है। ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं, जो दिल्ली का सेंटर पार्ट है पीएम ऑफिस होम के अराउंड जो है वहां पे ये वैकेंसीज जो है रहती हैं उसके आसपास स्कूल्स में। लेकिन ये जो है मेल फीमेल की पर्टिकुलरली नहीं होती। जब आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आपसे प्रेफरेंसेस जो है फिल कराई जाती है, तो उसमें अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ ये प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, अगर आप मेल हो तो मेल के साथ ये प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, जो कि दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वहां पे चाहते हो या नहीं चाहते। तो वैकेंसीज काफी निकली हैं, तो मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे जो हैं पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिलेबस अगर मैं पर्टिकुलरली मैथ्स की हम आज की इस क्लास में बात कर रहे हैं, मैथ्स की एक स्ट्रेटेजी की हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो सिलेबस मैथ्स का अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस रहता है। 9th 10th 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन, टिल ग्रेजुएशन तक टीजीटी में सिलेबस आता है। मास्टर्स लेवल का कोई भी टॉपिक नहीं पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बट जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से जो है तैयारी करें। स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगी हमारे एग्जाम पैटर्न का। तो जो हमारा पेपर है 2 आवर्स का पेपर रहेगा टोटल, तो उन 2 आवर्स में मुझे टोटल 200 क्वेश्चंस जो है करने हैं। पार्ट ए और बी दो पार्ट्स में हमारा पेपर जो है डिवाइडेड है। तो पार्ट ए में जो है जर्नल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एंड अरिथमेटिकल एबिलिटी, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के ईच लैंग्वेज के 20-20-20-20, तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है मेरे पार्ट ए में रहते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में जो है मेरे 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इन 100 में से 90 क्वेश्चन जो है मेरे कैसे होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, मैथ से रिलेटेड होते हैं। और जो 10 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर रहते हैं वो जो है पेडागोजी पे। 10 क्वेश्चन जो है प्योरली पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पे आते हैं। जब आप बीएड करते हो तो उस टाइम जो है आप पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो वहां से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 90 क्वेश्चन जो है प्योरली मैथ बेस्ड रहेंगे। और अगर मैं बात करूं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 40% हमें पार्ट ए में चाहिए मिनिमम और 40% बी में चाहिए। वो है क्वालिफाइंग, कट ऑफ जो है वो तो डिफरेंट रहेगी, एग्जाम के बाद ही हमें पता चलेगी। ठीक है, तो बात ये है कि इस 2 घंटे में हमें ये पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन हमें मैथ्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं टाइम डिवाइड करूं तो अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स जो है हमें एक क्वेश्चन के लिए मिलता है ऑन एन एवरेज। और वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स का क्वेश्चन, वो भी कितनी देर में, 30 to 40 सेकंड्स में एक मैथ का क्वेश्चन करना। DSSB का मैं तो नहीं बोलूंगी कि पॉसिबल है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो एक्सेप्शनली इजी आ जाए, बट DSSB का पेपर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट यू नीड 1 मिनट फॉर दैट। तो आपको किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी है कि आप अपनी कट ऑफ जो है क्लियर कर पाओ, तो उसके लिए जो है हम आज की इस क्लास में स्ट्रेटेजी डिस्कस करें। ठीक है, तो बेसिकली किस चीज की है, जो हमारा मैथ्स पार्ट है, जो हमारा 90 मार्क्स का मैथ वाला पार्ट रहेगा, उसकी मैं आप लोगों के साथ बात करूं। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है, पहली बात तो सिलेबस क्या रहेगा। क्वेश्चन जो है 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन में ये नहीं बोलूंगी कि सारी ग्रेजुएशन के 3 साल में हम काफी वास्ट टॉपिक्स जो है मैथमेटिक्स के डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको ये बोलूंगी कि सिलेक्टेड टॉपिक्स ऑफ मैथ ग्रेजुएशन। पेपर देखा है हमने,
2014 में पेपर हुआ था, फिर 18 में हुआ है, फिर उसके बाद 2021 में जो है हमारा पेपर हुआ और फिर से जो है नोटिफिकेशन आ गई है DSSB की। तो अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो 2014 वाला जो पेपर था उसमें 9th-10th से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैक्सिमम पार्ट जो है 9th-10th का था। पेपर का लेवल बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इजी था। वहीं जब हमने बात की 2018 का पेपर चेक किया, उसको एनालाइज किया, तो 11th-12th वाला पार्ट जो है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। और वहीं अगर मैं बात करूं जो हमारा लास्ट पेपर था 2021 का, तो उसमें ग्रेजुएशन वाले पार्ट से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं एनालाइज करूं पिछले पेपर के, तो ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न जो है DSSB फॉलो नहीं कर रहा है कि इस पार्ट से इतना % आएगा, इससे इतना। हर साल जो है वो अपना पैटर्न चेंज करता है, तो डिपेंड करता है कि इस साल जो है क्या पैटर्न वो फॉलो करेगा। बट अगर आप जो चीज कर रहे हो, सिलेक्टेड चीजें अच्छे से कर रहे हो, कोई एक चीज इसमें से स्किप भी कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर जो है क्लियर नहीं होगा। रीजन भी आपको जो है पेपर में क्या करना है, 90 जो है क्वेश्चन रहेंगे, उन 90 में से आपको टारगेट करने हैं कितने, 50 to 60। 50 to 60 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ कि अगर 50 भी आपने स्कोर कर लिया तो पार्ट बी में भी तो आप कुछ स्कोर करोगे। ऑब्वियसली पार्ट बी जो है कंपैरेटिवली इजी रहता है, उसमें कैलकुलेशंस जो है कम होती हैं। तो पार्ट ए में जो है अगर आपका अच्छा स्कोर आ गया और पार्ट बी में अगर आप 50 भी स्कोर कर लेते हो, तो इजीली जो है आप अपनी कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि आज तक मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा है कि जिसने अबव 60 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, जिसमें मैथ्स में अबव 60 जो है मार्क्स आए। रीजन बीइंग क्योंकि क्वेश्चन जो है लेंथी होते हैं और 90 क्वेश्चन करना उस 2 आवर के टाइम पीरियड में, और उस 2 आवर के टाइम पीरियड में सिर्फ ये 90 क्वेश्चन नहीं है, उसके अलावा पार्ट ए के 100 क्वेश्चन है, इसके 10 पेडागोजी के भी अलग से क्वेश्चन है और 90 ये। तो अगर मैं 1 आवर भी सिर्फ मैथ्स को देती हूँ, अगर मैं अपना जो टाइम है वो डिवाइड करती हूँ 1 आवर फॉर पार्ट ए एंड 1 आवर फॉर पार्ट बी, तो उस 1 आवर में 90 क्वेश्चन करना बहुत ही बड़ी बात है। हर बच्चा 90 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और तुक्के लगाने का जो है वो पेपर में कोई भी फायदा नहीं है। रीजन भी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर के अंदर रहेगी। अगर आपने कोई भी आंसर गलत कर दिया तो 1/4 दैट इज 0.25 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको मेन टारगेट करके चलना है कि 50 to 60, 90 में से 50 में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ पेपर में। ठीक है, और 50 से 60 अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन मतलब है कि 30 क्वेश्चंस यू कैन स्किप। तो वो 30 क्वेश्चंस जो है वो जो इररेलेवेंट टॉपिक है, जो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, उसके स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऐसे भरके की करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ ही सारा ग्रेजुएशन का सब कुछ करने बैठोगे, क्या पता कुछ ऐसा हो कि उससे कोई क्वेश्चन ही ना आए। पिछले साल क्वेश्चन आया, इस साल क्या पता क्वेश्चन आए ही ना पेपर में। ऐसी चीजें भी जो है पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करनी है कि कैसे किस तरीके से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 9th 10th 11th 12th की, ठीक है, तो 9th 10th 11th 12th की, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी जो है आप करो, एनसीईआरटी कवर करो। क्योंकि जो है पेपर के लिए अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो बेसिक्स जो है क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर आपकी हो गई, फिर ग्रेजुएशन के 3-4 टॉपिक जो है मैं आगे जो है इसी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि वो टॉपिक्स कर लो। ठीक है, तो आपका जो है 50 to 60 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि चैप्टर्स कैसे किस तरीके से किए जाएंगे। 9th 10th 11th 12th में मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी आपने स्टडी करनी है पहले, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस आप कहीं से भी, जो स्पेसिफिक मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस का जो है एस्टिमेशन रहता है, इतने क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कहीं से भी, बहुत सारी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। जब आप जब आप अपने बोर्ड्स की तैयारी करते हो तो बहुत सारी बुक्स जो आप पढ़ते हो, RD शर्मा पढ़ते हो या फिर RS अग्रवाल की जो है बुक्स आप पढ़ते हो, एलिमेंट की एक बुक आती है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स जो है गिवन है हमारी 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो वही बुक्स के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो इजीली जो है आप अपना पेपर क्रैक कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर
जो है टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है, 2 आवर्स है पेपर में, और 200 क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने वाले। तो क्या चाहिए आपको, मेन तो आपको टाइम एफिशिएंट होना पड़ेगा। और आप टाइम एफिशिएंट कैसे होगे, स्पीड कैसे मेंटेन होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। मैथ्स में तो मैं यही बोलूंगी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही जो है आपकी स्पीड मेंटेन होगी और उतना ही जो है एफिशिएंटली आप पेपर कर पाओगे, कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाओ। तो अब हम बात करते हैं किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो वहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है, कौन से चैप्टर्स जो है DSSB के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या चीज हमें स्किप करनी है और क्या चीज हमने करनी है फॉर श्योर, ठीक है। तो पहले मैं बात करूं सेट रिलेशन फंक्शन की। तो सेट रिलेशन फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है DSSB में। अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस जो है सेट रिलेशन फंक्शंस के इसमें देखने को मिलते हैं। फंक्शंस के काफी क्वेश्चन होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस जो है सेट के भी होते हैं इसके अंदर। तो ये टॉपिक तो मैं किसी भी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये आपने जो है स्किप करना है, क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चंस जो हमारा जो टारगेट है 50 to 60 क्वेश्चंस करने का, हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसमें से 7 to 8 जो है हमारा सेट रिलेशन फंक्शन ही है जो है कवर कर जाएगा, ठीक है। फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपने अच्छे से करना है। और ये जो है बहुत बेसिक है, अपनी 11th से आप करना शुरू कर देते हो तो क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सेट रिलेशन फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है DSSB में मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 to 2 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, ज्यादा इतने कोई क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पेपर में आपको देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज में, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में 3 टाइप के जो है हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं, AP, GP एंड HP, ठीक है। तो इनमें भी स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगी कि आपने AP जो है प्रिपेयर करनी है, GP और HP को जो है आप स्किप भी कर सकते हो। रीजन बिंग क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है 1 to 2 क्वेश्चंस जो है आते हैं इस टॉपिक से, और वो भी किससे पूछे जाते हैं, AP सीरीज से। 1% चांस है कि GP से, HP से तो कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज से तो वो किससे आएगा, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही, AP से ही जो है पूछा जाएगा। लोग जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, 1 to 2 क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि लोग जो है आपने लोगारिथमिक जो है लोग्स जो है करने हैं। रीजन बीइंग क्योंकि एक तो इससे खुद से ही 1 to 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, दूसरा ये कि बाकी जो हमारे और टॉपिक है मैथमेटिक्स के उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लॉग की प्रॉपर्टीज का, लॉग के रिजल्ट्स का जो है यूज किया जा सकता है, उसके रिजल्ट हम यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। तो ये जो है इनको मिला के मैं बोलूंगी एक क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से और या फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है बाइनोमियल से देखने को मिलता है, ठीक है। इतना ज्यादा DSSB में इसको वेटेज नहीं दी गई है। अराउंड 1 to 2 लगा लो अगर एक क्वेश्चन P&C से आ रहा है, एक बाइनोमियल से आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ा जो है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो बाइनोमियल अगर आप स्किप करना चाहते हो, क्योंकि कुछ बच्चों को PA परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल ये दोनों ही टॉपिक जो है क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था 30 क्वेश्चंस की चॉइस है, क्योंकि किसी से मेरे को नहीं लगता कोई बच्चा 90 के 90 क्वेश्चंस जो है सोल्व कर सकता है उस 2 घंटे प्लस पार्ट ए के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स हमें चाहिए 40% ईच में। 40% पार्ट ए में चाहिए, 40% पार्ट बी में चाहिए, और पार्ट ए आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो जो है आपके मार्क्स बढ़ाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। देखो ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 4 to 5 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएट भी कर जाते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभार, और 5 से जो है नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो है रहता है ट्रिग्नोमेट्री भी जो है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपको है ट्रिग्नोमेट्री
स्किप नहीं करना है। और इसकी एप्लीकेशंस पे भी पक्का क्वेश्चन आता है। दो एप्लीकेशन इसकी जो है हम डिस्कस करते हैं हमारी, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन रहती है ट्रिग्नोमेट्री की वो रहती है हाइट एंड डिस्टेंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों के ऊपर ही जो है पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन बनेगा पेपर में और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के ऊपर भी आपको हमेशा, और 2 to 3 कई बार जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा पार्ट ही ट्रिग्नोमेट्री भी और इसकी एप्लीकेशंस भी ये इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। DSSS में इसके क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये टॉपिक भी जो है कर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2D एंड 3D ज्योमेट्री की, तो 2D 3D ज्योमेट्री से भी जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रेट लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सर्कल की मैं बात करूं, सर्कल के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में देखने को मिले हैं। 3D ज्योमेट्री में भी डायरेक्शन साइंस को साइंस पे ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोनिक सेक्शन की, अब कोनिक सेक्शन में जो है 3 चीजें हम कवर करते हैं और वो 3 चीजें क्या है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ये 3 चीजें जो हैं हम हमारे कोनिक सेक्शन में देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन पैराबोला से और हाइपरबोला और इलिप्स, कभी हाइपरबोला से कभी इलिप्स से 2 क्वेश्चंस, तो ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस। 4 से ज्यादा भी जो है कई बार चले जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस जो है अगर मैं आपको बोलूंगी तो हमें कोनिक सेक्शन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं लिमिट्स की, तो लिमिट्स मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगी कि इंपॉर्टेंट रोल जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है लिमिट से अकेले 5 से 6 क्वेश्चन। फिर लिमिट कंटिन्यूटी से आप लगा लो 2 to 3 क्वेश्चन, तो ये अराउंड 10 क्वेश्चंस जो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड लिमिट कंटिन्यूटी से हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लिमिट जो है मैं लेके चल रही हूँ, तो मैक्सिमम कितने 10 क्वेश्चंस जो है पेपर में देखने को मिल सकते हैं, किसके, हमारे लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन प्लस इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है इसकी, नॉर्मल, टेंजेंट, किसी भी फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा निकालना, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलस का पार्ट अगर मैं इन्वॉल्व करूं इसके अंदर, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या है, एरिया, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, ये जो है हमारी मेन एप्लीकेशन रहती है इंटीग्रेशन की, यही जो है हम स्टडी करते हैं। तो ये इसके ऊपर भी जो है ये पूरा कैलकुलस वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पेपर में जो है आपने ये पार्ट पढ़ के जाना है, इसके क्वेश्चंस जो है करने हैं। ये जो है अराउंड आपको 15, ये सारा पार्ट जो है 15 to 20, मतलब मैं 15 से 20 की जो है एक लिमिट लेके चल रही हूँ। इसके अंदर जो है आपके मार्क्स जो है, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये जो है 1/3, अगर 15 से 20 की बात करूं तो 60 का 1/3 पार्ट है 20, तो वो 1/3 पार्ट जो है हमारा इस पार्ट से, कैलकुलस वाले पार्ट से जो है कवर हो सकता है। तो कैलकुलस वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट रहता है। मैं आपको यही बोलूंगी कि ये दिस पार्ट प्लेज है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो लीनियर इनइक्वालिटीज जो है इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, मैं तो कहूंगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटीज पे आता है। और 2 to 3, 3 से कभी कभी ये नंबर 4 भी हो सकता है, तो 2 to 3 क्वेश्चन जो है हमें पेपर में इसके देखने को मिलते हैं। तो इजी है, टाइमली हो जाएंगे क्वेश्चन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये पार्ट जो है आपने करके जाना। अब कुछ एक एक्सेप्शनल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड जो है पक्का क्वेश्चन आते हैं। ये 3 ऐसे एक्सेप्शनल टॉपिक है जिसको मैंने एनालाइजेशन किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को मेरा ध्यान से देखूं तो ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 100% श्योरिटी से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर 100% है। रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उनकी प्रॉपर्टीज की टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अकरिंग, रीअकरिंग, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर सिंपल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
नंबर सिस्टम के ऊपर, जो मेरा रियल नंबर सिस्टम है इसके ऊपर पक्का DSSS में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के जो है कुछ एक्सियम्स है, कुछ पोस्टुलेट्स है, पिजन होल प्रिंसिपल। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको स्टार मार्क कर रही हूँ इनको, कि ये जो है आपने पेपर में फॉर श्योर पक्का पक्का करने ही है, क्योंकि इनसे इनके ऊपर हमेशा हर साल जो है क्वेश्चन आया है, हर साल जो है हमारा क्वेश्चन बना है। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो देखो मैंने पहले भी आपको बोला था कि ग्रेजुएशन से जो है हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करेंगे, ऐसे तो बहुत ही वास्ट है हमारी, लेकिन पूरा वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी पढ़ते रहोगे, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में कि ये टॉपिक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, तो सारों नहीं करना है, जो भेड़ चाल नहीं चलनी है आप लोगों ने। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें ये है कि पक्का क्वेश्चन आएगा ही, प्लस जो इजी है, पहली बात इंपॉर्टेंट और दूसरा क्या है इजी भी है, तो उस चीज को देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है। तो पहली बात है मैं करूं लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा ऐसे तो बहुत वास्ट है। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, बेसिक्स, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्या कुछ नहीं हम पढ़ते, लेकिन हमें सिलेक्टेड चीजें करनी है। तो लीनियर अलजेब्रा में जो है स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, अगर लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्लस बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, डिपेंडेंट सेट है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 3 सिलेक्टेड टॉपिक जो है आपने लीनियर अलजेब्रा से करने। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में जो है, वेक्टर कैलकुलस जो है ऊपर ऊपर से कर सकते हो आप। अगर वेक्टर कैलकुलस जो है कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज वी हैव 30 क्वेश्चन टू स्किप। इसका क्वेश्चन जो है थोड़े कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहते हैं, और जिन बच्चों का प्योर मैथ्स जो है डिफिकल्ट है, रियल वाला पार्ट जिनको मुश्किल लगता है, तो वहां पे जो है दिक्कत आ सकती है। वही मैं बात करूं मॉडर्न अलजेब्रा की, तो मॉडर्न अलजेब्रा में मैंने अभी पीछे एक्सेप्शनल टॉपिक बताया था, पिजन होल प्रिंसिपल, जो मॉडर्न अलजेब्रा के अंडर ही आता है। तो इसके अंदर पिजन होल प्रिंसिपल प्लस ग्रुप थ्योरी कर लो आप अच्छे से। देखो मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, नंबर थ्योरी है। तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी अपने आप में ही जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, ग्रुप थ्योरी कर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन जो है मोस्टली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ग्रुप थ्योरी से जो है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, आपको जो है अगर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी आती है, एक जो है बहुत ही इजी टॉपिक जो है रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का, तो आप सिर्फ ये टॉपिक कर सकते हो। अदरवाइज रियल एनालिसिस की मैं बात करूं तो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है रियल एनालिसिस अपने आप में। तो इसका आप ये टॉपिक कर सकते हो एक। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 2 टाइप की होंगी, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इनके सॉल्यूशंस कर लो। ऐसे तो बहुत वास्ट है, हर टॉपिक अपने आप में ही बहुत वास्ट है, बट द पॉइंट इज कि पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस रहते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है उन्हीं टॉपिक्स पे रहना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स जो है आप पेपर में कर सकते हो। इन टॉपिक से फॉर श्योर जो है क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर हम कुछ एक सिलेक्टिव टॉपिक्स करें ग्रेजुएशन के, ये लिमिटेड टॉपिक्स 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी कर ले, प्लस अगर हमें कुछ टॉपिक्स स्किप भी करने हैं 11, 12 के, आप कर सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कई बार ऐसे होते हैं जिनमें पेपर में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक्स, ये एक्सेप्शनल टॉपिक आपने नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि 100% इनसे क्वेश्चन बनेगा। प्लस इनमें कैलकुलस वाला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, सेट रिलेशन फंक्शन आप कर लो। तो ये सिर्फ इतनी चीजें करने से ही जो है आपका जो है पेपर में 50 to 60 क्वेश्चन जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी रहते हैं, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो बहुत जो है जरूरी है टाइम मैनेज करना। तो उसके लिए मैं लास्ट में आपको एक सजेशन यही देना चाहूंगी, प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी स्पीड मेंटेन बनेगी। DSSS भी एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर जितने ज्यादा जरूरी आपके कॉन्सेप्ट करना है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है टाइम की रहती है, कि कितनी स्पीड से जो है आप क्वेश्चंस कर।
और उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो इजीली जो है आपका पेपर में आपकी एफिशिएंसी बनेगी, आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी DSSB की एग्जाम की स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।